राधे राधे। आज हम बनाएंगे बाज़ार से भी ज़्यादा हेल्दी और सुपर सॉफ्ट बटर नान घर पे, जो कि कुछ चंद घर पे रखी हुई चीज़ों से आसानी से बन जाता है। पिछले वीडियो में मैंने छोले बनाए थे, उसी का कंटिन्यूएशन ये बटर नान है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम 1 कप दूध, जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच तेल और लगभग आधा चम्मच चीनी। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से इन सबको मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद हम एक परात में, मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो कप में दही दूध का जो मिक्सचर बना करके रखा था, वो धीरे धीरे डालकर मैदा को हम अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आपको लगे कि आपको पानी की ज़रूरत है तो आप हल्का हल्का सा पानी डाल करके भी इस मैदे को अच्छे से गूंद सकते हैं। अब हम इस डो को कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। कम से कम 1 घंटा ज़रूर इसे दीजिएगा। जैसे ही 1 घंटा हो जाए, इसे फिर से हल्के हाथ से एक बार और गूंद लीजिएगा और फिर इसी तरीके से छोटी छोटे लोई बना के पेड़े फॉर्म में ले लीजिए। अब हल्का सा मैदा छिड़क कर हमने जो पेड़े बनाए थे, इसको बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे कुकर के हाइट के हिसाब से नान का साइज़ रखा है, तो ये ऑलमोस्ट पूरी साइज़ जितने ही हैं। जैसे ही आप नान बेलना शुरू करेंगे, आप अपने पास 4 चीज़ें ज़रूर रखें। पहला 1 कप पानी, दूसरा नमक पानी और तीसरा कलौंजी और बारीक कटे हुए धनिया। बेलने के बाद उस पर हल्के हाथ से पानी लगा दीजिए, फिर इसी तरीके से कलौंजी छिड़क दीजिए और बारीक कटे हुए धनिया इस पे इसी तरीके से डाल दीजिए और हल्के हाथ से इसको इसी तरीके से टैप करके ले लेंगे। आप देख सकते हैं। और पीछे के साइड में हमने जो नमक पानी बनाया है, हम इस पे लगा देंगे। मैंने यहाँ पे कुकर को पहले ही 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे कुकर रखा था। जैसे ही कुकर गर्म हो जाए, हम इसी तरीके से एक टैप में ही सारे नान लगा देंगे। यहाँ पे मैंने साइड में भी इसी तरीके से नान लगा दिया था। हम नान को लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, ताकि नान अच्छे से अंदर से पक जाए, नहीं तो फिर मैदा का स्वाद आता रहेगा। आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही नान रखा, इस पे हल्के हल्के से ऊपर से बबल्स आ गए हैं। इसका मतलब कि हमने डो अच्छा बनाया था। इसी तरीके से चारों तरफ लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। हाई फ्लेम मत करिएगा, वरना ये जल जाएंगे। जैसे ही ये चारों तरफ से सिक जाए, फिर आप चाहिए तो इसको इसी तरीके से पलट करके भी अंदर के जो नान है, हम इसको पका लेंगे। नान सिकने के लिए कम से कम 5 मिनट लगते हैं। यहाँ हमारे ऑलमोस्ट नान पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे, तो आप चिमटी की हेल्प से इन्हें सबको निकाल दीजिए। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी मेसी नहीं होता है निकालने में। आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। यहाँ तक कि हमने जो किनारे पे भी जो नान लगाए थे, वो भी अच्छे से सिक गए हैं। इन सारे नान को अब हम एक कैसरोल में ट्रांसफ़र करके ले लेंगे। सच मानिए, इसे एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप बाज़ार वाले नान भूल जाएंगे। अब नान को हम गरम गरम ही इस पे बटर लगाएंगे। मैं पहले बटर निकालना मेरा रह गया था, इसलिए वो ज़्यादा लिक्विफाई नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस तरीके से हाथ से लगा रही हूँ। आप लोग अच्छे से बटर को लिक्विड करके और फिर इस पर ब्रश से लगाइएगा। देखिए कितने बेहतरीन ये नान बन के आए हैं। मैं यहाँ पे तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सुपर सॉफ्ट ये नान बनकर रेडी हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर, बाय बाय।